जिसकी चमक में देवों का वास है। मुंबई जिसके रग रग में भगवान का निवास है। नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं मुंबई जहां देवों के दरबार हैं, जिसकी हर दिशा में प्रथम पूज्य लंबोदर की शक्ति है। मुंबई के इस भक्तिमय माहौल में सराबोर करने हर साल की तरह 2019 में भी पधारे पूज्य श्री देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज। चरे मरे करे पलना, ओ चरे मरे करे पलना। क्या बच्चे, क्या बुजुर्ग, क्या महिलाएं, क्या पुरुष, सब एक पंक्ति में खड़े हैं पूज्य श्री देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज के दर्शन करने को। जी हाँ, मुंबई में पूज्य ठाकुर जी महाराज ने बड़े ही साधारण तरीके से एक आम व्यक्ति की तरह सोलापुर से मुंबई की यात्रा तय की और ठाणे रेलवे स्टेशन पर पूज्य महाराज श्री ने मुंबई की धरती पर अपने चरण कमल रखे। मुंबई समिति मेंबर्स और भक्तों ने ठाणे स्टेशन पर पहुंचकर पूज्य ठाकुर जी महाराज का स्वागत किया। पूज्य ठाकुर जी महाराज के मुंबई आगमन पर भक्तों के हाथ फूलों के गुलदस्ते, भक्तों का दंडवत प्रणाम। पूज्य महाराज श्री के आगमन से फूले नहीं समा रहे भक्तों के चेहरे देखकर आनंद महसूस होता है। फूलों की बरसात से पूज्य महाराज श्री का मुंबई में स्वागत देखने लायक रहा। यहाँ पर प्रत्येक वर्ष भागवत महोत्सव होता है। सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पर जो कथा होती है, महाराष्ट्र में तो वैसे भी भक्ति जवान है, परंतु यहाँ के जो कार्यकर्ताओं में एक विशेष उत्साह दिखता है। मुझे लगता है कि और जगह हम कहीं जाते हैं तो वहाँ 3 महीने 4 महीने 5 महीने कथा की तैयारियाँ होती हैं, पर मुझे लगता है जैसे आज यहाँ पर कथा पूरी होगी तो इससे नेक्स्ट ईयर की अभी से ये लोग तैयारियाँ करना प्रारंभ कर देते हैं। प्रथम दिन की शुरुआत भव्य कलश यात्रा से की गई, जहां हजारों की संख्या में माताओं बहनों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। यहाँ पे आने को सब अच्छा लगता है, उनका प्रवचन ये सब बहुत अच्छा लग रहा है। तो हमारे जो गुरु महाराज है, ये हमें 7 दिन अमृतपान करवाने के लिए यहाँ पे मुंबई में आए, और ये मुंबई नहीं पूरा वृंदावन बन जाएगा और सभी भक्त मन से तन से गुरु महाराज की अर्चना भक्ति और राधे राधे में लीन हो जाएंगे। मुंबई की बहुचर्चित कलश यात्रा में शामिल होने के लिए दूर दराज से महिलाएं आती हैं। जहां तक नजर उठाएंगे सिरों पर कलश ही कलश नजर आते हैं। बहुत अच्छा लग रहा है इस कथा में आकर, हम लोग को बहुत शांति मिलते हैं, बहुत अच्छा लगता है। के प्रवचन जब हम सुनते हैं तो हमें बहुत शांति मिलती है और मन की इच्छाएं पूर्ण होती है। हम लोग का साल भर इंतजार रहता है कि कब गुरुजी आएंगे हम लोगों को कथा सुनाने के लिए। और गुरुजी के आने के बाद जैसे लगता है हम लोगों का कोई त्योहार आ गया हो, दिवाली हो, होली हो, इस तरह हम लोग बहुत आनंद और बहुत खुशी महसूस करते हैं। मुंबई की रफ्तार में बह रही श्री कृष्ण की भक्ति की लहर देखकर मन आनंदित हो उठता है। भव्य कलश यात्रा की भव्यता तब और बढ़ जाती है
जब स्वयं पूज्य श्री देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज कलश यात्रा में पधारते हैं। कलश यात्रा निकलती है तो कलश ही कलश दिखाई देते हैं, हजारों की तादाद में लोग कलश उठाते हैं। तो ये भाव है, और मैं, क्योंकि मुंबई को माया नगरी कहा जाता है, और मैं चाहता हूँ कि माया नगरी में भी माधव की प्रति जागृति रहे, और इसी के लिए मैं 8-10 सालों से यहाँ पर आता हूँ और कंटिन्यू आता हूँ। मैं हर जगह नहीं जा पाता हूँ कलश यात्रा में, तीर्थों में ज़रूर जाता हूँ, और यहाँ मुंबई में मैं ज़रूर जाता हूँ, इसलिए क्योंकि माया नगरी को माधव नगरी में परिणत करना है, और माता बहनों का जो उत्साह है, सौभाग्यवती माताओं का जो उत्साह है कलश यात्रा के लिए, उसे बरकरार रखना है, उसे जागरूक रखना है। और बहुत आनंद भी आता है जब यहाँ पर ये जय जयकार करती हुई चलती हैं, राधे राधे गुंजायमान होता है, पूरा व्योम मंडल, आकाश मंडल राधे राम से एकदम ऐसा लगता है जैसे आकाश से धुंध भी बज रही है, पुष्प वर्षा हो रही है, और राधे राधे नाम की जय घोष पूरी मुंबई में होती है। बहुत अच्छा लगता है, आनंद आता है। कि हमारा सौभाग्य है कि महाराज जी यहाँ पे आते हैं, और उनके द्वारा हमें बहुत से ऐसे जो ज्ञान है वो ज्ञान प्राप्त होते हैं। कथा के माध्यम से ऐसी भावनाएं और ऐसे जो भगवान के चरित्र और भगवान के जो सुंदर प्रसिद्ध जो कार्य हुए रहते हैं वो हमें उनसे जानने मिलते हैं। कलश यात्रा इतना विशाल आयोजन हुआ है कि पूछिए मत, हम लोग बहुत आनंद हो गए, बहुत। ऐसे शोभा यात्रा तो मैं कहीं नहीं देखती हूँ, जैसे मेरे गुरुजी आते हैं वैसे शोभा यात्रा तो भगवान करे सब दिन ऐसा ही हो। हमारी होली दिवाली यही है। जब से गुरुजी हम लोग के ज़िंदगी में आए, हम लोग की ज़िंदगी बदल गई। मेरे को बहुत अच्छा लगता है, ये दिन का बहुत इंतजार रहता है मुझे यहाँ पे गुरुजी का। 15 दिसंबर से 22 दिसंबर 2019 तक चली मुंबई का समंदर भक्ति के गीत गाने लगा। मुंबई की हवाएं राधे राधे का जाप करने लगी। मुंबई भक्ति की रोशनी से और चमकने लगी। चारों दिशाओं में भक्ति के मधुर भजन गूंजने लगे। लगातार 11 साल से ये आयोजन चल रहा है। विश्व शांति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट और विश्व शांति सेवा समिति के द्वारा ये आयोजन विशाल भव्य इसलिए भी बन जाता है क्योंकि यहाँ पर सभी समिति के साथ में जो कार्यकर्ता हैं, जो यहाँ के शिष्य परिवार हैं, जो यहाँ के कृष्ण भक्त हैं, जो भागवत प्रेमी हैं, जो पूज्य महाराज जी के फॉलोअर हैं, वो इस आयोजन से शुरू से ही 1 साल से ही प्रयास करते हैं। पूज्य श्री देवकीनंदन महाराज की कथा में मुंबई मग्न हो गई। ये मैया भूल गई है कि लाला वन में गैया चरा के नहीं गए, लाला तो मथुरा जा चुके, पर मैया तो ये कह दो तो मैया रो पड़ेगी, मैया के प्राण चले जाएंगे। सखी ने आए कि कहीं मैया तुम वन में कृष्ण के लिए माखन लेके जा रही हो और कृष्ण तो घर पे हैं, वो इंतजार कर रहे हैं। गुरुजी जहाँ भी जाएं वहीं भीड़ है, क्योंकि उनकी ऐसी वाणी है, उनकी ऐसी कृपा है कि सब देख के एकदम आनंद हो जाते हैं। आज हमारे इस पावन भूमि पे हम लोग को ये मौका मिला है और हम लोग सब लोग बहुत मस्ती में कथा सुन रहे, कृष्ण भक्ति में हम लोग लीन हो रहे। कथा से पूर्व हर दिन यज्ञ किए जाते। श्री कृष्ण की आराधना में लीन भक्तों की आस्था और पूज्य ठाकुर जी महाराज के श्रीमुख से कथा सुनने आए भक्तों का हुजूम देखने लायक रहा। मुंबई ऐसा शहर है जहाँ के भारत के कोने कोने से लोग यहाँ पर अपनी रोजी रोटी के लिए आते हैं, अपने व्यापार के लिए आते हैं, अपने काम के लिए आते हैं, और उनको यदि साल में जो अपने घर नहीं पहुँच पाते, जो गांव नहीं पहुँच पाते, कथा नहीं सुन पाते, उनको यदि ऐसा अवसर दे दिया जाए कि वो लोग एक दिन कथा में 7 दिन की कथा का आनंद प्राप्त कर सकते हैं, तो मुंबई वासियों के लिए वो अपने आप को सौभाग्यशाली समझते हैं। 7 दिन पंडित
पंडाल में भक्तों की संख्या देखकर कोई भी दंग रह जाता। जन सैलाब इतना कि पंडाल तक छोटा पड़ गया। पूज्य श्री देवकी नंदन ठाकुर जी महाराज के दीवाने भक्त बस ठाकुर जी की झलक और उनके मुखारबिंद से कथा सुन खुद को धन्य मान रहे थे। गुरुजी की कथा से हमको बहुत कुछ मिला है। मेरी ज़िंदगी का सबसे खुशनुमा दिन है आज का। मैंने ज़िंदगी आज भरपूर जी ली। गुरुजी जैसे हैं वैसा कोई और नहीं। मैं इसी तरह उनसे जुड़ी रहूं और मेरे आखिरी दम तक मैं अपने धर्म के लिए कुछ करती रहूं। गुरु न नर होते हैं न नारी, गुरु तो नारायण होते हैं। लेकिन सचमुच जब मैं गुरुदेव के पास जाती हूँ तो ऐसा लगता है कि नारायण का दर्शन कर रही हूँ। हरे नामैव हरे नामैव केवलम कलो नास्तैव 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 गतिरन्यथा। हमारा डेडिकेशन क्या है, हम किस तरीके से, क्योंकि कथा हमें डायरेक्ट भगवान से जोड़ती है। और यहाँ मैंने लोगों को देखता हूँ, यहाँ काफ़ी छोटे छोटे बच्चों ने दीक्षा ली है और काफ़ी मतलब जो एक भारतीय माता पिता को अपनी भूमिका निभानी चाहिए, मैं यहाँ पर देखता हूँ कि यहाँ के जो लोग हैं वो अपनी भूमिका निभा रहे हैं और छोटे छोटे बच्चों को भी दीक्षा दिलाकर उन्हें भगवान का भक्त बनाने की कोशिश कर रहे हैं। संसार से चलते रहना, उनके साथ कदम से कदम मिलाना, ये अच्छी बात है, लेकिन मानव जीवन का ध्येय उद्देश्य जो लक्ष्य है वो जीवन में याद रखे। और वो उद्देश्य याद दिलाती है हमेशा कथा, भगवान की भागवत कथा, जिस कथा को सुनने के लिए यहाँ हजारों की तादाद में आते हैं और बड़ा ही आनंद आता है। कथा से पूर्व पूज्य ठाकुर जी महाराज से भक्तों को गुरु दीक्षा भी प्राप्त हुई। तो सिर्फ भगवान का नाम ही हमारा बेड़ा पार कर देगा। भगवान के द्वारा दिया हुआ नाम हमारा और देखो गुरु के द्वारा जो मंत्र है ना, प्रदत्त जो मंत्र है, गुरु के द्वारा प्रदत्त मंत्र, इसकी सच्चे मन से उपासना करने वाले को भगवान के दर्शन का अधिकार प्राप्त होता है, चाहे स्वप्न में ही क्यों न सही। इसी के साथ गुरु पूजन का भी कार्यक्रम रखा गया, जिसमें बड़ी संख्या में भक्तों ने अपने सदगुरु महाराज का पूजन कर आशीर्वाद ग्रहण किया। 7 दिनों तक चली पूज्य श्री देवकी नंदन ठाकुर जी महाराज के मुखारबिंद से श्रीमद् भागवत कथा में हर क्षेत्र की बड़ी बड़ी हस्तियां पूज्य श्री देवकी नंदन महाराज से आशीर्वाद लेने आती रही। मीरा भाईंदर शहर का ये सौभाग्य है कि देवकी नंदन जी हमारे यहाँ 7 दिन की कथा करने आए हैं और ये पहली बार नहीं है, ये सौभाग्य हमें बार बार मिल रहा है। उसके लिए मैं उनका अभिनंदन करती हूँ, उनको धन्यवाद देती हूँ। और उनकी कथा शैली इतनी सुंदर और रोचक है कि वहाँ से हिलने की इच्छा नहीं होती। मुझे लगता है कि मीरा भाईंदर में इतनी सारी भागवत कथाएँ होती है, लेकिन सबसे ज़्यादा जन सैलाब इनके भागवत कथा में ज़रूर आता है। लेकिन 2020 में अवसर है, जिनको आप जानते हैं उनको जोड़ने का, उनको भी सतमार्ग पर लाने का, तो आप अवश्य आएंगे। मेरा विश्वास है दिसंबर में ये ऐतिहासिक आयोजन मुंबई में किया जाएगा और आप सब पहले दिन से मौजूद रहेंगे, 8 दिन की छुट्टी लेकर। मेरा विश्वास, क्योंकि ये आप सब के लिए ही आयोजन होता है और आप सब लोग इसमें सम्मिलित होते हैं, तभी ये भव्य और विशाल आयोजन हो पाता है। जो भी इससे जुड़ना चाहें आयोजन समिति के रूप में, किसी भी रूप में, आप अवश्य जुड़ेंगे। राधे राधे। अगर आप इस बार भक्ति के इस महासंगम में नहीं शामिल हो पाए तो 2020 में भक्ति के इस भव्य पंडाल में जरूर पधारें, क्योंकि ट्रस्ट के सचिव श्री विजय शर्मा जी ने 2020 के नए साल में ये शुभ घोषणा कर दी है कि 2020 दिसंबर 23 से 31 तक पहले से कहीं ज्यादा भव्य रूप दिया जाएगा पूज्य ठाकुर जी महाराज के सानिध्य में श्रीमद् भागवत कथा को। जी हाँ, आप सभी 23 दिसंबर 2020 में मीरा भाईंदर में आयोजित होने जा रही विशाल श्रीमद् भागवत कथा का हिस्सा जरूर बने। जिसकी तैयारी
तैयारियां प्रारंभ हो चुकी हैं। इतना ही नहीं, श्री विजय शर्मा जी ने इस बात की घोषणा भी की कि 2020 की कथा का समापन 2021 के भव्य शुभारंभ के साथ किया जाएगा।